अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो है हमारी जो आज के दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की थी और उसी ग्रुप के कुछ सिग्नल थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए थे। तो वो अचीवमेंट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो पहली अचीवमेंट थी हमारी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर। तो 121 की जो है इसकी बाइंग थी और फर्स्ट टारगेट था ₹124.25 का, जो कि सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो वीडियो का लिंक अगर बताऊँ जो इस चैनल पे शेयर की थी, तो ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये शेयर किया था बाय का सिग्नल इसके अंदर। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के अंदर। तो इसके अंदर बाइंग ₹28 की, फर्स्ट टारगेट ₹29.35 का, जो कि आज के दिन इसने अचीव किया। वीडियो का रेफरेंस दूँ तो ये सेम वीडियो के अंदर ही मैंने इसको भी शेयर किया था। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी बैंक इस्लामी पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने शेयर किया था ₹24 के ऊपर शॉर्ट सेलिंग। फर्स्ट जो फाइनल टारगेट था अराउंड ₹19 का। इसी के अराउंड जो इसने आज के दिन जो है लो लगाया था और ये कि हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर जो है वो अचीव हो चुका है। यानी जब शेयर ऊपर जाने लगे तो उनके अंदर बाय कॉल, और जब नीचे गिरने लगे थे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की कॉल भी आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर जो है वो शेयर की गई थी। तो ये वाली वीडियो है 9 दिन पहले की जो वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडवांस लेवल्स के जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमें सिग्नल जो मिलते हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो मिस ना हो। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो प्रीमियम ग्रुप की थी। हब कंपनी के अंदर बाइंग थी हमारी ₹116 के लगभग, फर्स्ट टारगेट ₹118.75 का, जो कि अचीव कर चुका है। और जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी उसके बाद वो थी हमारी मीज़ान बैंक के अंदर। 26 फरवरी का ये सिग्नल था प्रीमियम ग्रुप का, बाइंग ₹180 की, और जो फाइनल टारगेट था वो था हमारा ₹210 का। सक्सेसफुली आज के दिन जो है वो अचीव कर चुका है। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी एजीएल के अंदर। तो एग्रीटेक के अंदर हमारी बाइंग थी तकरीबन ₹17-18 के लगभग और फाइनल टारगेट था ₹22.75 का, जो कि सक्सेसफुली ये कल वाले दिन जो है अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पहले उसकी हम जो है फंडामेंटल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर की हुई है। तो आप कंपनी का नाम है क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड, फूड सेक्टर का ये शेयर है। तो यहाँ से आप अगर इसके फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी जो है वो रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट जो है वो टेक्निकल लेवल्स का जो पता चलेगा, बाइंग और सेलिंग के लेवल्स का पता चलेगा। तो क्लोवर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यहाँ से प्राइसेस ऊपर उठी और यहाँ तक इन्होंने आके हाई लगाया था। उसके बाद प्राइसेस जो है वो ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है वो चली गई थी। तो जहाँ के ऊपर ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन से जो है सपोर्ट ले रही थी। तो जब प्राइसेस इसकी यहाँ पे सपोर्ट के लगभग गई थी उस वक़्त भी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग की थी। तो उस वक़्त अगर हम देखें तो ये तकरीबन 6 मार्च को हमने बाइंग की थी तकरीबन ₹28-29 के लगभग, और उसके बाद ₹33 और 25 पैसे के ऊपर हमने सेलिंग की थी। यानी तकरीबन यहाँ पे हमने इसके अंदर बाइंग करके फिर यहाँ पे टॉप के ऊपर इसके अंदर सेलिंग की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेज़ जो इसकी ये कंसोलिडेट कर रही थी इस अपर ट्रेंड लाइन से जो बार-बार रेजिस्टेंस ले रही थी। तो इस दफ़ा क्या हुआ है कि ये जो मंडे वाले दिन की कैंडल है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये सक्सेसफुली इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट करके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे चुकी हैं। तो अगर हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखें तो कैंडल जो है वो काफ़ी समझिए कि स्ट्रॉन्ग बनी थी। अपर कैप के ऊपर ही ऑलमोस्ट इसने क्लोजिंग दी थी और जो इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो तकरीबन सवा 7% का जो वो गेन दिया था। फिर उसके साथ अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो ये जो है कंसोलिडेशन ज़ोन है इसका ब्रेकआउट कर चुका है प्राइस, और दूसरा इसकी अगर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका भी जो है ये प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है। तो दो ये कन्फर्मेशंस हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर है। 50 ईएमए को देखें तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इससे ऊपर निकल चुकी हैं। फर्दर अगर हम देखें तो अगर वॉल्यूम्स को देखें तो ब्रेकआउट के ऊपर जो है इसका तकरीबन 11 लाख का वॉल्यूम लगा था, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 5 लाख का था। डबल वॉल्यूम से ज़ायद के वॉल्यूम्स इसके अंदर आए हैं। मैकडी को देखें तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया और आरएसआई जो है वो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, जो कि स्ट्रांग रैली को इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसके अंदर हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखें यहाँ पे एक ऑलरेडी ये अच्छी बड़ी जो है अपसाइड पे इसने जो है एक रैली बनाई है।
तो शॉर्ट टर्म में मे बी ये थोड़ा-सा जो है अंडर प्रेशर आए, अंडर प्रेशर इस सेंस के अंदर कि मे बी प्राइसेज़ थोड़ी इसकी नीचे आएँ और अगर हम इसकी एक सपोर्ट देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तकरीबन सवा ₹33 के लगभग, जहाँ तक प्राइसेज़ की मे बी ट्राई करें कि इसको जो है एक दफ़ा टेस्ट करें और मे बी जितना इसमें मोमेंटम है मे बी ये इसको रीटेस्ट ना करें और यहाँ से स्ट्रेट अवे अपसाइड के ऊपर जब चलना स्टार्ट हो जाएँ। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ, सवा ₹33 से लेकर इसकी जो करंट प्राइसेज़ है ₹36.98। इस रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो ₹39.90 का होगा। मिड टर्म का टारगेट जो है वो ₹42 का होगा और इसका जो फाइनल टारगेट इस ब्रेकआउट के बाद बनता है, वो हमारे पास जो है वो ₹45 का बनता है। और अगर हम इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो तकरीबन 3 की बनती है, यानी रिस्क भी इस ट्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है और एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 24% से ज़ायद के इसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो स्टॉप लॉस जो आपको बाइंग रेंज बताई है उससे नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने प्लेस करना है और जो लेवल्स बताए आपने भी रिसर्च करें उन लेवल्स के ऊपर, अगर आपकी भी रिसर्च साथ दे तो डेफिनेटली उनके ऊपर आप जो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा अगर शेयर हम देखें तो वो है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर से फातिमा फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो फातिमा फर्टिलाइज़र को अगर हम इसकी पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें, तो ये इसकी जो है वो समझे फंडामेंटल जो इसकी रिसर्च है वो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। जिन्होंने फंडामेंटल्स लेवल इसके देखने हो तो वो इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इसको ज़ूम करके देख सकते हैं। अभी हम टेक्निकल्स पे बढ़ते हैं क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर ही हमें एग्ज़ैक्ट लेवल्स का पता चलता है कि किन लेवल्स के ऊपर हमने एंट्री करनी है और किन लेवल्स के ऊपर हमने एग्ज़िट करना है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ट्रेंड का आगाज़ इसने जहाँ से किया था ₹26 से प्राइसेज़ उठ के हाई जो है ₹38 का इन्होंने लगाया था। उसके बाद जब प्राइसेज़ इसकी जब कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर दाखिल हो गई थी और आफ्टर कंसोलिडेशन अगर हम यहाँ पे हम देखें तो इसके पास जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी ₹38 और 15 पैसे की, जो कि इसकी ये समझिए कि रिसेंट जो है हाईएस्ट मोस्ट जो लेवल था ये इसका था ₹38 और 15 पैसे का। लेकिन अगर हम आज के दिन की कैंडल को देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो ₹38 और 53 पैसे के ऊपर दी है और अगर कैंडल की आप शेप भी देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल जो है इसने बनाई है ब्रेकआउट के ऊपर। तो अब अगर आपने अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें, एक तो ये जो आपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, बल्कि यही है प्राइस एक्शन के ऊपर इसकी अगर हम प्रीवियस 2 रेजिस्टेंसेस देखें जो हाईएस्ट थी इसकी, तो दोनों का ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है और कैंडल फॉर्मेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्राइस 50 ईएमए से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है। और अगर वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका तकरीबन 2.5 लाख का है और आज ब्रेकआउट के ऊपर तकरीबन 6 लाख के इसके अंदर वॉल्यूम आया है। तो 2 गुना से ज़ायद वॉल्यूम भी इसके अंदर आए हैं ब्रेकआउट के ऊपर। नीचे अगर हम मैकडी को देख लें तो मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया ब्रेकआउट के ऊपर और आरएसआई को देखें तो तकरीबन 65 के ऊपर है, जो कि अपने पुलिस ज़ोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप करेंगे ₹36 25 पैसे से लेकर ₹38 53 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो हमारे पास ₹39 और 25 पैसे का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो मिड टर्म का जो होगा वो तकरीबन ₹40.5 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है वो ₹43 का बनता है। और अगर हम इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 से ज़्यादा है, तो ये भी समझिए कि एक सेफ ट्रेड ही कंसिडर की जाती है। और जो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 13% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये एक एस्टिमेटेड गेन है, अगर ट्रेंड जो है ज़्यादा सस्टेन करेगा, बुलिश मोमेंटम ज़्यादा बनता है तो फिर ये इससे भी ज़्यादा जो है ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर जो है वो गेन अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। तो होपफुली वीडियो जो है वो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट जो है मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताई थी कि किस तरह के वो सिग्नल होते हैं, तो अगर आप भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं या फिर आप जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये सारी रिसर्च करना खुद सीखना चाहते हैं, तो इन दोनों सर्विसेज़ को जो है अवेल करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।